नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या अथवा श्रावणी अमावस्या के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या व्रत की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अमावस्या के दिन स्नान दान का बड़ा ही महत्व माना जाता है और इस दिन स्नान दान सब पर्वों में श्रेष्ठ माना जाता है। महर्षि व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल, रोली, मोली चावल, दीप गुड़ बतासे तथा दक्षिणा और दीप जलाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या अर्थात श्रावणी अमावस्या व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के एक बहू बेटा थे। एक समय की बात है कि राजा की बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली। जब राजा ने उस मिठाई के बारे में पूछा तो बहू ने कहा कि मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों को जब यह बात पता चली तो चूहे बोले कि देखा, इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगा दिया है। तब चूहों ने आपस में कहा कि इस बात का सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ समय पश्चात राजमहल में कुछ मेहमान आए। तब राजा ने उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ठहराया। तब चूहों ने सोचा कि यही समय है छोटी रानी को सबक सिखाने का और मिठाई का सच सामने लाने का। तब रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कुछ वस्त्र अतिथि के कक्ष में ले जाकर रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने जाकर देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। तो यह बात धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैल गई। राजा को जब यह बात पता चली तब राजा ने छोटी रानी को राजमहल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के नीचे दिया जलाती थी और जवारे बोती थी। एक दिन राजा शिकार पर गए तो लौटते समय उन्होंने देखा कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने राजमहल में आकर अपने सैनिकों से कहा कि उस पीपल के वृक्ष पर बैठकर देखो कि वहां पर क्या हो रहा है। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक उस पीपल के वृक्ष के पास गए और उस पीपल के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ दीपक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तब एक दीपक ने दूसरे दीपक से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तब दूसरा दीपक बोला कि मैं राजमहल से आया हूँ। छोटी रानी रोज यहाँ आकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है, लेकिन छोटी रानी आज नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया है। तब पहले दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया। तब राजमहल का दीपक बोला कि एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और चूहों का नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथियों के कक्ष में रख दिए। रानी पर इल्जाम लगा और फिर राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। इसीलिए आज मैं सूना हूँ। राजा के सैनिकों ने जब यह बात सुनी तब वे पेड़ से उतरे और सीधे राजमहल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बतला दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को वापस महल में बुलवा लिया और छोटी रानी ने महल में आकर पीपल के वृक्ष के नीचे
दिया जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी श्रावण महीने में सुनी जाने वाली हरियाली अमावस्या की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ।